सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 6वां अध्याय है अंधेर नगरी, जो कि एक नाटक है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले ये जो आपका पाठ है उसके जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म है 9 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। आधुनिक जो हिंदी साहित्य है उनका पिता इन्हें कहा जाता है। इनके नाम से एक पूरे युग का, भारतेंदु युग का नाम भी पड़ा है। ये इतने प्रसिद्ध और महान है वो लेखक थे। देखिए, जो हिंदी साहित्य है उसको 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल, सबसे पहले जो काल था उसका नाम था आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीति काल और फिर आधुनिक काल। और जो आधुनिक काल है उसको फिर 6 भागों में बांटा गया। और उसका जो पहला काल था वो इन्हीं के नाम से है, भारतेंदु काल या भारतेंदु युग। ये इनकी महानता को दर्शाता है। इनके प्रसिद्ध नाटक है भारत दुर्दशा, हिंसा हिंसा न भवती, अंधेर नगरी। आपके जो पाठ है ये इनका एक नाटक है। प्रेम मालिका, रचना काल, प्रेम माधुरी, प्रेम पलाप, प्रेम फुलवारी आदि इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। ये इनकी कविताएं हैं। देखिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और कवि दोनों थे। इन्होंने खूब सारी कविताएं भी लिखी हैं तो नाटक भी लिखे हैं। अब हम ये जो पाठ है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परिचय। हमारा घर, देश और समाज सब कुछ मुखिया की समझ और प्रशासन पर निर्भर करता है। देखिए, बिल्कुल जैसे घर में जो मुखिया होता है और हमारे देश का जो प्रमुख प्रशासक होता है, उससे ही क्या होता है, घर से मुखिया है वही घर को चलाता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, उनसे हमारे देश है वो चलता है, उन्हीं पे निर्भर होता है। जैसे प्रधानमंत्री होंगे, जैसे हमारे मुख्यमंत्री होंगे, वैसे ही हमारी जो परिस्थितियां हैं वो होंगी। जैसा राजा होता है वैसे ही शासन व्यवस्था अथवा अव्यवस्था राज्य में स्थापित हो जाती है। जैसा राजा होगा वैसी शासन व्यवस्था होगी। अगर राजा श्रेष्ठ है तो शासन व्यवस्था अच्छी होगी। राजा अगर योग्य नहीं है, काबिल नहीं है, तो शासन व्यवस्था में भी क्या होगी, सही नहीं होगी। राजा अयोग्य भी हो तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। और राज्य के लिए आगे चलकर इसके परिणाम बड़े दुखदायी होते हैं। और राजा अगर अयोग्य होता है, राजा की बात माननी पड़ती है, तो राजा की बात मानने के लिए कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसका नुकसान हमें बहुत आगे है वो उठाना पड़ता है। समझदार लोगों का मानना है कि ऐसे राज्य में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। और ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये जो आपका नाटक है ये भी इसी प्रकार का है कि ये जो नगरी है, अंधेर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे अंधेरा है, बल्कि वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है। तो ये जो आपका नाटक है ये दृश्यों में विभाजित है। नाटक जो होता है उसमें क्या होता है, एक दृश्य आता है, फिर पर्दा गिरा दिया जाता है, फिर दूसरा दृश्य आता है तो वापस पर्दा उठाया जाता है। इस प्रकार ये जो आपका नाटक है ये दृश्यों में विभाजित है। तो पहला जो दृश्य है उसको हम पढ़ते हैं। शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। एक महंत है और 2 उसके चेले हैं। देखिए, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, वो शहर के बाहर है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। महंत कहता है, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाए, कि कुछ भीख अगर हमें मिले तो भगवान को भोग लगाएं, कि बाहर से तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, तो लगता है लोग आराम से भिक्षा भी दे देंगे। नारायण दास क्या कहता है, जो इसका शिष्य है, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। कि नगर तो बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है लेकिन भिक्षा सुंदर मिलने का मतलब है अच्छी। महंत कह रहे हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। देखिए, 2 इनके शिष्य, एक गोवर्धन दास और एक नारायण दास। तो कहते हैं कि नारायण दास तुम पश्चिम की ओर जाओ, और जो नारायण दास है उनको पूर्व की ओर कहते हैं, और गोवर्धन दास है उनको पश्चिम की ओर जाने के लिए कहते हैं कि दोनों तरफ चले जाओ। अब देखिए, दूसरा दृश्य आता है। बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। गोवर्धन दास क्या कहता है, क्यों भाई बनिए। बनिए जो सामान बेचता है, बनिया जिसे हम कहते हैं, दुकानदार है। आटे का क्या भाव है, कि आटा है वो उसका भाव क्या है, तो टके सेर। पहले टका चलता था, कि जो भाव है वो क्या है, टके सेर। 1 सेर आप लोगे तो उसका भाव क्या है, टका है उसका भाव। गोवर्धन दास, और चावल वो भी टके सेर। अब देखिए, चावल भी टके सेर। फिर गोवर्धन दास पूछता है, और चीनी,
तो बनिया कहता है वो भी टके सेर। अब देखिए गोवर्धन दास कुंजड़िन जो सब्जी बेचती है उसके पास आकर कहता है क्यों भाजी क्या भाव है, यानी सब्जी है वो क्या भाव है। कुंजड़िन क्या बोलती है, बाबा जी टके सेर, वो भी टके सेर। गोवर्धन दास सब भाजी टके सेर, वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर है, यानी यहाँ तो बहुत ही सस्ती हैं, टके के भाव में मिल रही हैं। हलवाई के पास आकर, हलवाई जो मिठाई बनाता है, क्यों भाई हलवाई मिठाई किस भाव है। हलवाई कहता है सब टके सेर, वाह वाह बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर है कि सभी चीज़ें हैं वो टके सेर में मिल रही हैं। हलवाई हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर है, यहाँ सब चीज़ें टके सेर बिकती है, यानी यहाँ पे अच्छी और बुरी में कोई फ़र्क नहीं है, अच्छी चीज़ भी उसी दाम में, बुरी चीज़ भी उसी दाम में। गोवर्धन दास कहता है क्यों बच्चा इस नगरी का क्या नाम है, तो हलवाई कहता है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास कहते हैं वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, यानी हर एक चीज़ है वो टके सेर। अंधेरी नगरी है, राजा भी बिल्कुल चौपट है। हलवाई तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ, कि अगर कुछ लेना है तो ले जाओ। गोवर्धन दास कहते हैं बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो, कि मैं मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, तुम तो 3.5 सेर क्या दे दो, मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तोलता है और बाबा जी उसे लेकर जाते हैं। इस प्रकार वहाँ प्रत्येक वस्तु है वो टके सेर में मिलती है। पहला दृश्य और दूसरा दृश्य हो चुका है, बाकी का हम वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।